अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पॉपअप कार्ड। पॉपअप कार्ड के लिए हमने यहाँ पे A4 शीट ले ली है। मैंने यहाँ पे येलो कलर इस्तेमाल किया है और ग्रीन कलर इस्तेमाल किया है। तो आप चाहें जो भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग्रीन कलर तो लीव्स के लिए इस्तेमाल किया है। चलें अब हम इसको बनाने की तैयारी करते हैं। हमने यहाँ पे येलो कार्ड ले लिया है। येलो कार्ड को हमने सेंटर में से हाफ कर लिया है। इसको अच्छे से आप बराबर करके हाफ कर लें। दोनों साइड से इसको अच्छे से कर लीजिए हाफ। अब हम इसको कट कर लेंगे। अब हम इसको कैंची की मदद से सेंटर में से काट लेते हैं। इस तरीके से ये एक शीट में से दो पेपर बन जाएंगे। इसी तरह हम बाकी की शीट्स भी कट कर लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पर 7 शीट्स ले ली हैं, 7 शीट्स ले लेंगे हम यहाँ पर। हमें यहाँ पे 7 फ्लावर बनाने हैं। सो गाइस, चलें अब हम फ्लावर की तरफ चलते हैं कि किस तरीके से फ्लावर बनाना है। अब हमने वो जो हाफ़ करी थी शीट, उसको हम एक दफ़ा और हाफ़ करेंगे। ठीक है, अब हमने चौड़ाई की साइड से एक दफ़ा और इसको टर्न कर लेना है। बिल्कुल सेंटर में करेंगे हम टर्न। ठीक है, फिर अब हम जो हमारी बंद वाली साइड है, ये देखें यहाँ पे 4 ओपन वाली साइड है और यहाँ पर हमारी बंद वाली जो साइड है। ठीक है, जो ये बंद वाली साइड है, हम इसको दो पेपर वहाँ से उठाएंगे, खुली वाली साइड से और बंद वाली साइड पे कॉर्नर पे करते हुए इसको हम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे अटैच कर देंगे। ठीक है, एक दफ़ा फिर बताती हूँ मैं आपको। खुली वाली साइड से हमने 2 पेपर उठाए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो बिल्कुल कॉर्नर है एज, उधर से हमने उठाया और इसको रुमाल की स्टाइल में हमने इसको ट्रायंगल के स्टाइल में इसको हमने मोड़ दिए हैं। और इसी तरीके से जो दूसरे 2 पेपर हैं उनको भी हम पीछे की साइड पे मोड़ लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसकी देखें शेप आ जाएगी कि इस तरीके से इसके कॉर्नर्स बन जाएंगे, लाइनें आ जाएंगी इसके ऊपर। और इस तरह ये इसका एक्स्ट्रा पार्ट है। अब हम क्या करेंगे कि जो ओपन वाली साइड थी उसको अब हम बंद वाली साइड पर टर्न कर देंगे। कॉर्नर उसी तरीके से सेम कॉर्नर से पकड़ेंगे जो टॉप है उस पेज का। ठीक है, इस तरीके से हम दूसरी साइड से ट्रायंगल बना लेंगे एक और, लेकिन हमने ये दूसरी साइड से ओपन वाले स्टाइल से लिया है। फिर हम पकड़ेंगे वो 2 पेपर और ले लेंगे हम यहाँ से और इसी तरीके से हम इधर भी ट्रायंगल बना लेंगे। अब कुछ इस तरीके की शेप आ जाएगी। ये साइड बंद है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे अपने पेटल के स्टाइल से, जिस तरीके की हमारे फ्लावर का शेप है। तो अब हम यहाँ पे पेंसिल की मदद से पेटल की शेप दे लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्लावर लिया है, उसकी राउंड पेटल्स हैं, तो मैं यहाँ पे हाफ सर्कल ड्रॉ कर ले रही हूँ। ठीक है, इसी तरीके से अब हम इसको कट कर लेते हैं।
ये इस तरह एक पेटल बन गया है। इसी तरीके से हम एक और फ्लावर बना लेते हैं। सेम वही मेथड हो गए। इसी तरीके से हम बना लेंगे 7 पेटल्स। अब हम जो हमने पहला पेटल फ्लावर के लिए फ्लावर बनाया था, अब हम इसी को रख लेते हैं और दूसरे पेटल फ्लावर पे ड्राफ्ट कर लेते हैं, ताकि सारे एक जैसे ही फ्लावर्स आए और उनकी जो साइजेस है वो बराबर रहें। ठीक है, अब हम इसको भी कट कर लेते हैं। चलिए इनको खोल के दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये इस तरीके से फ्लावर की शेप आ जाएगी। इसी तरीके से हमने बाकी सारे पेटल्स फ्लावर काट लिए हैं। ये टोटल हमारे पास 7 फ्लावर्स हैं। अब हमने क्या करना है कि हम जो फ्लावर्स हैं इनकी जो ड्राइंग है वो कर लेते हैं, यानी जो जिस तरीके से हमें पेटल की शेप रखनी है हम उसकी पेंसिल की मदद से उसकी शेप बना लेते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे ये लाइंस लगी हुई हैं उसी के हिसाब से ही हमने इसकी ड्राइंग कर ली है। ठीक है, ये एक आंसू की स्टाइल के पेटल्स बन गए हैं फ्लावर में। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं, इसको और खूबसूरत करने के लिए, ताकि आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेड कलर यूज़ किया है। जो मैंने पेंसिल से लाइन ड्रॉ की थी, अब उसको मैं मार्कर से ट्रेस कर ले रही हूँ और इस तरीके से ये पेपर पे उभर कर आ जाएंगे सामने और पेपर और ख़ूबसूरत हो जाएगा। ये देखें, अब ये इस तरीके से पेटल्स की जो सारी लाइनें ड्रॉ की हैं वो आ गई हैं। अब हम इसके बीच में स्टेंसिल्स बना लेंगे। मैंने एक सबसे पहले एक बड़ी लाइन डाली है, फिर उसके बाद 2 छोटी लाइनें डाल दी हैं। आप कुछ भी तरीके से बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको हाफ कलरिंग भी कर सकते हैं फ्लावर को, और मैंने रेड कलर यूज़ किया है तो टोटली मैंने यहाँ पे रेड कलर यूज़ किया है। आप बीच की जो स्टेंसिल्स है वो कोई और कलर से भी यूज़ कर सकते हैं, बॉर्डर आप किसी और कलर का भी दे सकते हैं। तो इसी तरीके से ये हमारे स्टेंसिल्स जो है डाल के तैयार कर लेने हैं हमने। ये देखिए, हमारा फ्लावर तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है कि फ्लावर की शेप देने के लिए हम इस वाले पेटल को कट कर देंगे। ठीक है, ये इस वाले पेटल को हम कट करके इधर से फ्लावर से निकाल देंगे इस तरीके से। ये हमने पेटल निकाल देना है एक। फिर हमने ग्लू की मदद से हमने एक पेटल पे फिर ग्लू लगाना है। मैंने यहाँ पे ग्लू इस्तेमाल की है, आप यहाँ पे
ग्लू स्टिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ पे ग्लू गन का इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि फिर वो थोड़ा मोटा हो जाता है जिसकी वजह से फ्लावर्स में शेप्स अच्छी नहीं आती। अब हम इस पैटर्न को जहाँ पे हमने ग्लू लगाई थी उसके ऊपर दूसरा पैटर्न लगा देंगे, चिपका देंगे, जिससे हमारा ये होगा कि ये एक थोड़ा सा उभरा उभरा सा फ्लावर की शेप आ जाएगी, यानी 3D स्टाइल में हमारे फ्लावर बन जाएगा। इसी तरीके से हम बाकी फ्लावर्स के साथ भी कर लेते हैं। ये देखिए हमने सारे यहाँ पर फ्लावर्स की आउटलाइन कर ली है और अब हमने इनको इसी तरीके से पेटल काट के निकाल लिया था। अब हम इनको हाफ ऑफ करके रख लेंगे। सिर्फ मोड़ा है, हम लोगों ने कटिंग नहीं की है इसकी, सिर्फ मोड़ के रखेंगे। अब यहाँ पर हमने एक फ्लावर को ले लिया है, जो हाफ हमने मोड़ के रखे थे फ्लावर्स को, ठीक है। इसी तरीके से हम बाकी के फ्लावर्स को भी मोड़ के रख लेंगे। इसको बीच में से हमने हाफ कर लेना है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो पेटल्स की गोलाइयाँ हैं वो एक दूसरे के ऊपर ही आए। ठीक है, इसी तरीके से हमारे जो 7 फ्लावर्स बने हैं हम उनको हाफ कर लेंगे। चलिए अब हम फ्लावर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हमने क्या करना है कि हम एक फ्लावर ले लेंगे, ठीक है। जो पेटल की गोल वाली साइड है, इस वहाँ पे हमने फर्स्ट और थर्ड में एक निशान लगा लिया है और यहाँ पे हम ग्लू लगा देंगे। बीच वाले हिस्से को छोड़ देना है। फिर हमने दूसरा फ्लावर ले लेना है। फिर जो दूसरे फ्लावर का फर्स्ट पेटल है उसको हम पहले वाले फ्लावर के पेटल से पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह अब हम तीसरा फ्लावर ले लेंगे और हमने जो दूसरी साइड पर लगाया था स्टिक किए कर देंगे अब हम इसको ग्लू के ऊपर। अभी इस तरीके की शेप आ जाएगी। अब हमने क्या करना है कि हमने बीच के ये 3 पेटल्स हैं, इन पे हम टिक लगा लेते हैं। इस पे हम ग्लू लगाएंगे। ठीक है, बीच के 3 पेटल्स पे हमने ग्लू लगा लिया है और हम इस पे अब हमने 4 पेटल्स, हम यहाँ पर 4th फ्लावर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसको हम अच्छे से प्रेस कर ले रहे हैं। इसको इस तरीके से इसकी शेप आ जाएगी। अब हमारे पास हमने 4 फ्लावर यूज़ कर लिए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि फर्स्ट छोड़ के सेकंड और थर्ड में हमने क्या करना है कि सेकंड और थर्ड पे निशान लगा लिया है दोनों साइडों पर। ठीक है, फर्स्ट पेटल छोड़ के सेकंड और थर्ड पे निशान लगाया दोनों साइडों पर। फिर हम यहाँ पे ग्लू लगा लेते हैं दोनों साइडों पर। अब हमारी बारी है कि हम जी यहाँ पर इस्तेमाल हमने करना है 5th और 6th फ्लावर। तो हम यहाँ पे इकट्ठा ही दोनों फ्लावर यूज़ कर लेते हैं, लगा लेते हैं। यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर अच्छे से इसको। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट पेटल जो कि हमने ग्लू नहीं लगाया वहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे ग्लू लगाए हुए हैं वो दो पेटल्स 6 पेटल से 5th पेटल से जॉइंट हो जाएंगे।
ठीक है, इस तरीके से ये देखिए सही है। लास्ट वाले इस तरीके से जॉइंट हो जाएंगे। इसको अच्छे से प्रेस करें। अब हमने दोबारा से रिपीट करना है कि बीच के 3, ठीक है, 3 पेटल्स पे निशान लगाया, ग्लू लगाएंगे। अब हम इसको इस पर ग्लू लगाकर फिर हमने इस पे 7th अपना फ्लावर पेस्ट कर देना है। और उसको हम अच्छे से प्रेस कर देंगे। मैंने यहाँ पे जर्मन ग्लू यूज़ किया है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा सूखने के लिए इंतज़ार करूँगी। ठीक है, ये तैयार होकर कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हमने यहाँ पर ग्रीन कलर का पेपर ले लिया है मैंने यहाँ पर, और अब हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर अब हम लीफ बनाने लगे हैं। ठीक है, पत्तियाँ बनाने लगे हैं फूलों के लिए। फिर यहाँ पे हम इसका पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे। पैटर्न ड्रॉ कर लें आप कोई सी भी स्टाइल में आपको जो अच्छी लगती हो। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक ही दफ़ा में मैं चाह रही थी कि सारी पेटल्स कट जाए, तो फिर इसीलिए फिर हमने इसको 1 से 3 दफ़ा मोल्ड या टर्न कर लिए एक दूसरे के साथ कर रख के कि एक ही दफ़ा में ही ये 3 सारे लीव्स कट जाएंगे। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट जो है इसका वो हम कट कर देते हैं। ठीक है, फिर अब जो ये लीफ की जो पैटर्न है इसको हम कट कर लेते हैं। आप इसके एजेस बहुत अच्छे तरीके से काट लें। ठीक है, बराबर रख के, और फिर इसको ये है कि आप अच्छे तरीके से इसकी कटिंग कर लें। दूसरी साइड से ले लें। अब इसको हम अगर दूसरी साइड से कटिंग कर लें, मुझे थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि छोटे लीव्स है, तो इस वजह से कटिंग करने में ज़रा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे यहाँ पर। इस तरीके से तमाम जो ड्राफ्ट किया था वो कटिंग कर लेंगे हम। देखिए इसकी इस तरीके से शेप आ जाएगी। ये देखिए ये इसकी फ्लावर्स की शेप आ गई है। अच्छा, अब हम अपना फ्लावर ले लेते हैं। ठीक है, और हम इसमें को अटैच कर लेते हैं। मैंने अपनी मर्ज़ी से रैंडमली कहीं भी लगा दिया है। आपको जहाँ अच्छा लगे आप वहाँ लगा लें, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे, जिस जगह पे आपको अच्छा लगे। ठीक है, आप इसको पेस्ट कर लें इसी तरीके से हमने एक साइड पे कर लिया, इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे। यानी हमने दोनों साइडों पे लगा लिए हैं, पेस्ट कर लिए इसको। अब हमने यहाँ पे कार्डबोर्ड ले लिया है। मैंने ब्लैक कलर का कार्डबोर्ड यहाँ इस तरह यूज़ किया है, और मैंने ये यहाँ पर फ्लावर ही साइज़ का कार्डबोर्ड काट लिया है। ठीक है, मैंने मेजर कर लिया है। अब मैंने क्या करना है कि इसको हमने मेजर कर लेंगे अब एक साथ के इस तरीके से इसके अंदर फ्लावर पूरा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि जो फ्लावर का सबसे टॉप हिस्सा है यानी सबसे सेंटर वाला हिस्सा जो है वहाँ पे हमने ग्लू लगाई है, और फिर हम इसके ऊपर कार्डबोर्ड को पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड पर भी फ्लावर के सेंटर हिस्से में ग्लू लगानी है। ठीक है, इसी तरीके से सेंटर हिस्से में बिल्कुल जिस जहाँ पर हमने पहले लगाई थी वहीं पे ही दूसरी जगह पे भी लगा लेंगे, दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे। ठीक है, जहाँ हमने देखिए पहले लगाई वहीं पे दूसरी साइड पे भी लगा के, और दूसरे साइड से भी हम कार्डबोर्ड पे पेस्ट कर देंगे। ये देखिए अब हमारा फ्लावर कार्ड तैयार है।
ये कुछ इस तरह दिखेगा। अभी ऊपर की साइड मुझे सादी लग रही थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सेंटर में एक लाइन लगा ली है। और ये हमारे पास पेटल्स जो हमने फ्लावर बनाते वक्त निकाले थे, हमने इसका इस्तेमाल, मैंने कहा यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। इसी को फिर हम यहाँ पर ग्लू की मदद से यहाँ पे हम इसको जो हमने लाइन ड्रॉ की है इन पेटल्स को लगा लेंगे। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और ये हमारी है फाइनल लुक। अगर आपको हमारा कार्ड पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।